क्लास के सेशन में फिर से आपका स्वागत है। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का दे दिया था, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल क्षार एवं लवण का। साथ में मैंने इंडिकेटर्स आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। मैं उन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा सा और समराइज करते हुए नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ूंगी। आशा है आप लोगों को समझ में आएगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों को साथ में लेकर के चलूंगी। हो सकता है टॉपिक्स थोड़े से इधर से उधर भी करूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बता सकती हूँ, तो घबराइएगा नहीं। चलिए बात करते हैं हम एसिड्स की, जो हमने अब तक पढ़ा हुआ है। हमने सबसे पहले हमने पढ़ा कि हम टेस्ट के थ्रू पता लगाते हैं कि कुछ चीजें जो खट्टी होती हैं वो एसिड्स होती है। उनमें क्या होता है? एसिड होता है। जैसे कि दही, इमली, अपना टमाटर, इसके बाद लेमन, ऑरेंजेस, इन सब में क्या होता है? एसिड होता है। वहीं कड़वी चीजों की बात करें तो कड़वा करेला, नीम, ये सब चीजें कहाँ कहीं ना कहीं बेसिस से जुड़ी हुई हैं। एक बेसिस में और प्रॉपर्टी होती है कि बेसिस जो है वो स्लिपरी टू टच होते हैं। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। दूसरी बेसिस में हमने पढ़ा कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। एक और चीज जो हम फिजिकल अपीयरेंस पर देख सकते हैं वो क्या है कि दे आर स्लिपरी टू टच, वो चिकने से होते हैं बेसिस। इसके बाद सेकेंड थिंग, हमने इंडिकेटर्स के थ्रू, जो मेन इंडिकेटर है हमारा लिटमस सॉल्यूशन, जिससे हम किसी भी एसिड और बेस, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं पर बेस के साथ कुछ खास चेंज नहीं देते। पर कुछ एक लिटमस एक ऐसा एसिड है, इंडिकेटर है, जो कि एसिड के साथ भी रिएक्शन देता है और बेस के साथ भी रिएक्शन देता है, क्योंकि ये दो टाइप से आता है, एक ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस। तो एसिड्स में क्या होता है कि ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ रेड लिटमस जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है बेसिस की प्रेजेंस में। अब हम इसी को ही आगे बढ़ाएंगे और मैं थोड़ा सा एसिड्स को अब आपके आगे, क्योंकि मुझे और प्रॉपर्टीज भी इस पर डिस्कस करनी है। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि जनरली क्या करते हैं हम, जब कोई टॉपिक लेते हैं तो उसके फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर कुछ इजीएस्ट वे में उसकी प्रॉपर्टीज को हम कंपेयर करते हैं। हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज पर भी जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ एसिड्स। एसिड्स मैंने जो अब तक आपके लेवल के लिए जो हम पढ़ाते आ रहे हैं वो क्या है कि एसिड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब कार्बनिक अम्ल और मिनरल एसिड्स मतलब खनिजीय अम्ल। अब ऑर्गेनिक एसिड जनरली क्या होते हैं? दे आर वीक। अब वीक और स्ट्रॉन्ग की बात आ गई। मिनरल एसिड्स कैसे होते हैं? दे आर जनरली स्ट्रॉन्ग। मैं कुछ एग्जांपल्स लेना चाहूंगी अब इसमें। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में मैं एग्जांपल लूंगी आपके सामने। HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम आप खुद लिखते रह जाइए। इसके बाद H2SO4, मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ एसिड, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल। ये रसायनों का राजा भी कहा जाता है। क्या आपने ये सुना है? ये रसायनों का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, बहुत सारे कामों में ये यूज में आता है। पेपर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, मेनी मोर, सोप इंडस्ट्री, मेनी मोर इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व दिस सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड्स की या कुछ वीक एसिड्स की, तो इसमें आ जाते हैं आपका H2CO3। वीक एसिड्स के लिए मैं बात करूंगी। वीक एसिड्स में आपका आ जाता है H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड्स। अब मैं ऑर्गेनिक एसिड के नाम पर एक एग्जांपल दूंगी आपको, CH3COOH, बहुत कॉमनली कार्बन कंपाउंड, जो कि कार्बन, ये जो है ये कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। इसे कहते हैं इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड। अच्छा, इसके बाद कुछ इन्हीं चीजों पर हम आगे बढ़ते हुए काम करते हैं। मैं इन दो प्रॉपर्टीज के बाद तीसरी प्रॉपर्टी से फिर आगे बढ़ूंगी। अब तक जब हम बात कर रहे थे वीक एसिड्स की और स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, तो अब ये वीक और स्ट्रॉन्ग क्या है मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स, प्रबल अम्ल, ये क्या होते हैं? एक्चुअली जो एसिड्स पानी में जाने के बाद या एक्वस सॉल्यूशन में पूरी तरह से H+ आयंस अपने रिलीज कर देते हैं, उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जैसे मैंने
लिया एग्जांपल HCl। HCl का जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे या इसको पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे, ये पूरी तरह से H प्लस आयन और Cl नेगेटिव आयन में लिबरेट हो जाता है, निकल जाता है। तो इससे क्या है, कहेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके बाद बात करेंगे हम H2SO4 की। अगेन एक्वस सॉल्यूशन। अब ये क्या करेगा, H2SO4 में ये SO4 2 माइनस आयन और इसके साथ 2 H प्लस आयन बाहर निकलेंगे, मतलब आयोनाइज तो ये पूरा हो गया ना, कहीं कुछ अवशेष बचे तो नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर बात करते हैं HNO3 की, सेम वही तरीका, H प्लस और नाइट्रेट आयन। तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। जो एसिड्स कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, पूरी तरह से अपने आयंस लिबरेट कर देता है, निकाल देता है, उनको कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसके बाद बात करेंगे हम वीक एसिड्स की। वीक एसिड्स में मैं एक एग्जांपल लूंगी आपके सामने, बहुत कॉमन एग्जांपल, CH3COH। ये जब इसका जब एक्वस सॉल्यूशन में ये डिसॉल्व होता है, तो ये क्या करता है, कुछ अमाउंट में, क्योंकि ये पार्शियली आयोनाइज होता है, ये पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होता, तो कुछ तो ये एसिटेट आयन निकालता है, साथ में H प्लस आयन निकालता है, पर क्योंकि ये पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होता, तो ये कहीं ना कहीं अपनी ही फॉर्म में बचा रह जाता है। आप कभी भी HCl को H के आयंस जब लिबरेट होंगे तो H प्लस Cl नेगेटिव ही देखेंगे, आप उसके साथ HCl कभी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, इट कंप्लीटली आयोनाइज एंड इट डजंट कंप्लीटली आयोनाइज, दैट्स व्हाई दिस इज वीक एसिड।